ठीक है, तो ये मैंने बताया हुआ था। ठीक है, रीयूजेबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस क्या होता है, और एक्सटेंड कीवर्ड होता है जो रिलेशन बनाता है हमारा, और कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस में तो ये उसके टाइप्स हैं और उनकी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये फादर है और इसका ये चाइल्ड है। ठीक है, तो ये फादर को एक्सटेंड कर रहा है, और ये मोर चाइल्ड है, मतलब कि इसका चाइल्ड ये है, और ये इसको इसको एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने वो आपको एग्जाम्पल दिखाया हुआ था, थोड़ा सा मैं फिर भी ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये देखें, सी जो है इसको एक्सटेंड कर रहा है बी को, बी एक्सटेंड कर रहा है ए को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये समझे सी है, सी कर रहा है बी को, बी कर रहा है ए को। ठीक है, तो समझ गए। तो ये देखें, एक्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। तो ये मैं ज़्यादा आपको रिटर्न वगैरह नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ये मतलब कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल जो है वो आप रिटर्न कर रहा है वैल्यू। ठीक है, तो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है जब, चलो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चाइल्ड, मोर चाइल्ड का बनाया हुआ है, तो मोर चाइल्ड का एक बनाएंगे। तो इसको इसकी भी मतलब के जो भी मेथड्स वगैरह जो भी होंगी वो सारी इसको भी मिलेंगी, और इस फादर की भी मिलेंगी। मतलब कि जैसे कि आप का फादर है, उसको मिली होंगी उसके फादर की चीज़ें जो भी होंगी, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी होंगी उसकी मिली होंगी ना। तो आप समझ सकते हैं कि जो जो मेरे अब्बू है उसके अब्बू को जो जो चीज़ें अब्बू से मिली होंगी वो उसके पास होंगी। ठीक है, तो फिर वो मेरे अब्बू के पास के जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे पास आएंगी फिर। तो इसी हिसाब से जो है ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं है कि मतलब कि ये फादर है और उसका चाइल्ड है, ये उसका भी चाइल्ड है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने क्लास बनाई हुई है जिसमें यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड्स अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सुपर कार है, यहाँ पे कार 1 रखा हुआ है, कार 2 रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने मेथड यहाँ पे वैल्यू कॉल भी किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के बिना मैंने कॉल किया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, तो एक्सटेंड जो है, एक्सटेंड करेंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि वो मेरे फादर की चीज़ें थी। तो आपके बाबा की जैसे कि कार वगैरह होगी तो वो आप यूज़ कर सकते हो जब भी चाहें। ठीक है, तो वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी वर्क कर रहा है। तो इसके पास जो है इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये भी मेथड मिलेगा इसको, और ये भी मेथड इसको मिलेगा, और ये भी इसको मेथड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये चाहे मतलब इसका बाबा है और इसकी चीज़ें यूज़ करे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बेटा फादर की चीज़ें यूज़ करे, क्योंकि फादर तो फादर होता है, तो वो ऐसे नहीं है। रियल लाइफ में तो थोड़ी सी चेंजिंग है, मगर ये प्रोग्राम के हिसाब से ये नहीं यूज़ कर सकता। फादर जो है बेटे की चीज़ यूज़ नहीं कर सकता, मगर बेटा जो है फादर की चीज़ें यूज़ कर सकता है। फादर की क्या, ग्रैंड फादर की भी चीज़ें यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया है। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवाया है। यहाँ पे जब इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है, मोर चाइल्ड, जब मोर को कॉल करेंगे तो यहाँ पे मोर भी रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू हम ले सकते हैं, मैंने ली नहीं है तो यहाँ पे मैं वॉइड रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगी वैल्यू, सही है, ओके। तो यहाँ पे जब मैं इसको कॉल करूँगा तो
जब इस मेथड को कॉल करूँगा तो ये देखें इस कॉल मेथड को कॉल होगा ही, तो उस वक्त क्या होगा आपका, यहाँ से कॉल हो जाएगा ऊपर वाला मेथड। यहाँ पे जैसे ही आएगा तो इस लाइन को रीड करेगा, तो कॉल क्या हो रहा है, कार वन में वैल्यू क्या जा रही है, N1 N2, N1 में क्या जा रहा है सुपर कार, और N2 में क्या जा रहा है कार BMW। ठीक है, और ये खाली इसको कार कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार जा रहा है, तो ये तीनों जाएंगी जब यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ इस मेथड को जब कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है, तो दो आर्ग्यूमेंट में हमने ये दो आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, कौन से, एक दिया हुआ है सुपर कार और एक दिया हुआ है कार BMW। तो BMW ये दोनों गए यहाँ पे, तो जब यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पे जब पूछेगा तो यहाँ से फिर इसको कॉल हो जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, फिर इसको कॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे सुपर कार होगा, तो सुपर कार यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पेरेंट होगा, पेरेंट पेरेंट क्लास सुपर। ठीक है, पेरेंट क्लास सुपर, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगी, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके मिल गई, वो क्या मिली यहाँ पे कार में मिली हमें, क्या मिली, सुपर कार, सुपर कार। तो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट सुपर कार, पहले ये पेरेंट होगा पेरेंट क्लास सुपर, फिर क्या पेरेंट होगा पेरेंट क्लास सुपर। ठीक है, पेरेंट क्लास कार सुपर कार। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट होगा चाइल्ड क्लास, N2 मतलब के कार BMW यहाँ पे BMW प्रिंट होगा, तो यहाँ पे फिर रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है, कार रिटर्न हो रहा है। ठीक है, कार क्या था, हमारा कार था सुपर कार, N1 जो थी, जो वैल्यू गई वो रिटर्न हुई, तो वो वैल्यू क्या थी इसमें, सुपर कार, तो ये सुपर कार रिटर्न हुई, तो ये सुपर कार जैसे ही रिटर्न हुई तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, यहाँ पे हमें मिल गया सुपर कार, तो सुपर कार यहाँ पे पेरेंट हो गया पेरेंट में। ठीक है, पेरेंट में मतलब कि आप बोल सकते हो कि ग्रैंडफादर, इसका मोर चाइल्ड का मतलब कि ग्रैंडफादर हो गया। ठीक है, तो फादर का भी फादर। ठीक है, तो यहाँ पे वो पेरेंट हो गया, फिर चाइल्ड, चाइल्ड मतलब के फादर, आपका फादर, इधर इसका जो है इसका ये फादर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या पेरेंट होगा, कार BMW। जब मोर चाइल्ड के पास आएंगे तो वहां पे क्या पेरेंट होगा, कार, क्या प्रिंट होगा, कार, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कंपाइल हो गया और ये रन। ये देखें जैसा मैंने कहा था, पहले पहले हमारा फादर पेरेंट चला, उसके बाद फिर से पेरेंट हुआ चला, फिर चाइल्ड चला। ठीक है, तो ये देखें पहले पहले ये चला था, फिर ये चला, फिर ये चला, उसके बाद वैल्यू रिटर्न हुई, रिटर्न क्या हुई, सुपर कार, वो सुपर कार यहाँ पे प्रिंट होगी, ये देखें सुपर कार। ठीक है, सुपर कार, फिर चाइल्ड की, फिर ये चाइल्ड वाला चलेगा। ठीक है, फिर मोर चाइल्ड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यह आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।